मित्रों, ओशो ने भारत के बाहर जो संत परंपरा में लोग हुए हैं जिनका जिक्र किया है, उसमें एक नाम तो मैं आपको लाओ त्से का बता ही चुका हूँ और दूसरा नाम है गुरजेफ। आप अगर यूट्यूब पे भी खोजने जाओगे तो आपको थोड़ा सा कठिन शब्द लगेगा इंग्लिश में। GURDJEFF इस नाम से आप खोजेंगे तो आपको उसके बारे में कई वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन ये ओशो है जिसने हिंदुस्तान में गुरजेफ को और लाओ त्से को प्रचारित किया, उसके बारे में कुछ बताया। तो गुरजेफ की इतनी ज़्यादा सब तरफ प्रशंसा हो रही थी कि मतलब एक घटना मुझे याद है, जैसे कि मैं कहानियाँ बताया करता हूँ तो उस श्रृंखला में ये कहानी मुझे याद आ रही है कि गुरजेफ के पास उसकी शिष्य बन के एक महिला आई और वो महिला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थी। ये है बड़ी बात। अब जिसको भी कुछ सम्मान, प्रशंसा, ख्याति मिल जाती है तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे यश मिल जाए, ख्याति मिल जाए तो मैं भी अपने आप को बड़ा, ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी समझना चालू कर दूंगा। तो जिसको नोबेल पुरस्कार मिल जाए लिटरेचर पे या किसी भी क्षेत्र में तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है दुनिया में। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में ये इसका कोई मोल नहीं है, मतलब बिना मूल्य है, इसका कोई मोल है ही नहीं, अमूल्य के उल्टा। तो वो महिला आई उसके पास, लेकिन उस महिला की ये जो इंटेलेक्चुअलिटी थी कि मैं जो जानती हूँ उसका इस गुरजेफ के सामने कोई कीमत नहीं है। ये बात समझ के ही जो भी ऐसे संत लोगों के पास आता है वो ये समझ के ही आता है कि मेरे को जो यश, ख्याति, धन जो भी मिला है वो जिस गुरु के पास मैं जा रही हूँ उसके सामने इन चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं। ये समझ के जो अपने गुरु के पास जाए वही सही शिष्य बन पाता है। तो वो आई, उसने कहा कि मुझे आप जो जानते हो वो बताइए। उसने कहा पहले तुम्हें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो उसने उसको एक काम दे दिए। उसने कहा तुम एक काम करो, ये फावड़ा लो और ये ज़मीन जो है अपने घर के आगे, उस ज़मीन को खोदो 2 फीट चौड़ा और लंबाई में खोदते चले जाओ आगे। ये मैं नहीं बताता कि कितना खोदना है, तुम खोदते चले जाना। तो उसने कहा ठीक है, ये तो चलेगा, ये काम तो ठीक है। लेकिन दिक्कत उसे तब हुई जब उसने खोदना चालू किया। बहुत मेहनत का काम था, उसने इस तरह का कोई काम कभी किया ही नहीं था। मेहनत का काम, फावड़े से मिट्टी हटाना, खड्डा खोदना, और वो भी कम से कम 1-1.5 फुट गहरा। तो वो खोदती चली जाती थी। लेकिन मज़े की बात ये थी कि गुरजेफ ने अपने जो दूसरे शिष्य थे उनको बोला था कि जो महिला ये रास्ता बना रही है, खड्डा खोद रही है,
उसको तुम वापस मिट्टी से भर दो। तो उस महिला को तो जब उसने देखा कि मैं खड्डा खोद रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, और पीछे वाले जो दूसरे शिष्य हैं वो उस खड्डे को वापस भर दे रहे हैं मिट्टी से, मतलब मेरी मेहनत तो बेकार चली गई। यानी गुरुजीएफ का ये कहना था कि तुम जो अपने आप को मान रहे हो कि तुम बड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता हो, इस भावना को तुम हटा दो, एक साधारण व्यक्ति बन जाओ। एक साधारण व्यक्ति बनने के बाद ही तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो पाओगे। तो ये कहानी से अगर आपको कोई शिक्षा मिल पा रही हो तो मुझे खुशी होगी, अगर मैं भी समझ पाऊँ तो मुझे भी खुशी होगी। बात बहुत बड़ी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।